जय जिनेन सभी को। भक्तामय स्तोत्र के इस शिविर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज हम काव्य नंबर 9 और 10 करेंगे। चलिए देखते हैं संस्कृत उच्चारण। ठीक है। पहली लाइन, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। इसको एक साथ पढ़ते हैं। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। दूसरी लाइन, त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। फिर से देखिए, त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। साथ में देखिए, त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। तीसरी लाइन, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। फिर से देखिए, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। साथ में देखिए, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। फोर्थ लाइन, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। फिर से देखें, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। साथ में देखिए, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। ठीक है, चारों लाइन को एक साथ देख लें। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। तो यहाँ पर हमारा उच्चारण हो गया। अब हम देखते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी है एज यूजुअल, तो आप उसको यहाँ देख सकते हैं। आइए अब अर्थ देखते हैं। पहली दो लाइन के अर्थ, आस्ताम, आस्ताम मतलब दूर रहे, तव आपका, स्तवन, स्तवन मतलब स्तुति, स्तवन जो कर रहे हैं, स्तवन का म इधर आ गया तो यहाँ पर है अस्त, स्तवनम अस्त, अस्त मतलब रहित, समस्त दोषम संपूर्ण दोषों से। ठीक है। फिर त्वत् संकथापि, त्वत् मतलब तो आपकी, कथा, संग कथा है ना, संग मतलब पवित्र, कथा कहानी जो आपकी कथा है, अपि भी आपकी पवित्र कथा भी, जगताम जगत के जीवों के, दुरितानी पापों को, हंति नष्ट कर देती है। दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों का नाश कर देती है। दूसरी दो लाइन का देखते हैं। दूरे, दूरे मीन्स दूर रहने पर भी, सहस्त्र किरण, किरण को क्या कहते हैं, सूर्य, सूर्य कुरुते कर देती है, क्या चीज, प्रभैव, प्रभा से ही, प्रभा एव है ना, तो कुरुते कर देती है प्रभा से ही। पद्माकरेषु, पद्माकरेषु इज पद्माकर तालाबों में, जलजानी कमलों को, और विकास भांजी विकसित कर देती है। इसका इकट्ठा मीनिंग देखते हैं।
जैसे सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा, प्रभा ही सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है। ठीक है, तो चारों लाइन का अगर एक साथ देखें तो, संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा भी, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों को नाश कर देती है, दूर कर देती है। जैसे सूर्य दूर होकर भी तालाब में कमलों को उसकी प्रभा से ही विकसित कर देती है। ठीक है, भावार्थ देखते हैं। आप चित्र देख सकते हैं जिसमें कि कमलों को सूर्य के द्वारा खिलाया जा रहा है। तो सूर्य खुद नहीं आता उनको खिलाने के लिए, उनकी किरण ही काफी रहती है कमलों को खिलाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, स्तोत्र में मतलब जो स्तुति करते हैं उसमें गुणों का गान करा जाता है। स्तोत्र में गुणों का गान होता है स्तुति में। जैसा कि हमने पहले के काव्यों में भी देखा है कि आचार्य क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयां बता रहे हैं। ठीक है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ऐसा करके। तो स्तवन तो बहुत बड़ी चीज है। आपकी कथा, कथा क्या रहेगी यहाँ पर, कथा मतलब उनकी लाइफ के इंसिडेंट, जीवन चरित्र। ठीक है ना, जैसे कि कहाँ पर जन्म हुआ, कौन माता थे, कौन पिता थे, ठीक है, शरीर कैसा था आदि, ये कथा में आ जाएगा। तो आपकी कथा मात्र को सुनना और उसके चिंतन करने से ही पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि स्तवन तो बहुत दूर की बात है, आपकी कथा ही बहुत कर्मों का क्षय करने वाली है। ठीक है, इसके लाभ देखें। इसके लाभ है, सर्व प्रकार के भय निवारक काव्य है ये। अगर किसी भी प्रकार का कभी आपको भय लगे तो इस काव्य को पढ़ें, जितनी बार हो सके उतना अच्छा है। इसके मंत्र देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम दूरस्पर्शित्व बुद्धि रिद्धे, दूरस्पर्शित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदाराणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदाराणम। ठीक है, तो ये हमारा हुआ काव्य नंबर 9। अब काव्य नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये काव्य जो है वो बहुत अद्भुत है, अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकार की विभूतियों को देने वाला है। इसकी चर्चा डिटेल में हम भावार्थ के समय पर करेंगे, अभी उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, नात्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथ, नात्यद भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। साथ में देखिए, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ। सेकंड लाइन, भूतैर गुणैर, ये जो ऊपर में है र है ना, ये रेव, ये साथ में बोलेंगे, इसको क्लियर बोलना है। भूतैर गुणैर भुवि भवंत, म इधर आ गया, भवंतम विष्टुवंतः, भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवन्तः। साथ में देखिए, भूतैर गुणैर भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः। थर्ड लाइन, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। फिर से देखें, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। साथ में देखें, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। फोर्थ लाइन, भूत्या श्रितं य इह नात्म समं करोति। फिर से देखें, भूत्या श्रितं य इह नात्म समं करोति। साथ में देखें, भूत्याश्रितं य इह नात्म समं
करोति। चारों लाइन एक साथ देखते हैं, साथ में बोलिए। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ठीक है, यहाँ संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ। अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है। आइए मीनिंग देखते हैं पहली दो लाइन के। ना अति अद्भुतम, ठीक है, तो ये संधि छेद करेंगे यहाँ पर। न अति अद्भुतम मतलब अत्यंत आश्चर्यजनक नहीं है। न अति अद्भुतम, अद्भुत आश्चर्यजनक। न अति मतलब अत्यंत नहीं, तो अत्यंत आश्चर्यजनक नहीं है। भुवन भूषण, भुवन हो गया संसार और भूषण हो गया आभूषण, तो और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये संबोधन है ना। तो हे संसार के आभूषण स्वरूप। फिर दोबारा से हम संबोधन देख रहे हैं तो एक ही काव्य में दो बार संबोधन है कि हे भूत, भूत मतलब प्राणी, नाथ स्वामी, तो हे प्राणियों के स्वामी। भूतैर गुणैर, भूतैर हो गया सच्चे और गुण हो गया गुणों का। भूतैर गुणैर भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर। भवंतम आपकी, म इधर आ गया भवंतम, है ना, तो यहाँ पर क्या रहा अभिष्टवंत, तो संधि छेद कर दिया हमने यहाँ पर। अभिष्टवंत, अभिष्टवंत स्तुति करने वाले। तो इसको एक साथ देखें तो हे जगत के भूषण, है ना, स्टार्टिंग हमेशा संबोधन से करेंगे। हे जगत के भूषण, हे प्राणियों के नाथ, आपके सच्चे गुणों की स्तुति करने वाले पुरुष यदि आपके समान हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, सेकंड दो लाइन। तुल्या, तुल्या मतलब बराबर, भवंती हो जाते हैं, तो ये दो जो मीनिंग है ये हमने पहले वाली दो लाइन के साथ जोड़ लिए थे। तुल्या भवंती बराबर हो जाते हैं। ठीक है, भवतः, भवतः आपके, ननु निश्चय से, तेन उस स्वामी से, किंवा क्या प्रयोजन, भूत्याश्रितम, भूतिया होता है संपत्ति, संपत्ति के द्वारा, आश्रितम आश्रितों को, यह जो यह इस लोक में, न आत्मसमम करोति मतलब आत्मसमम समम न करोति मतलब अपने समान नहीं करता, अर्थात करता है। जो प्रयोजन भूत स्वामी है, हम मीनिंग देख लेते हैं इकट्ठा। क्योंकि इस लोक में उस मालिक से, उस स्वामी से क्या प्रयोजन, क्या लाभ, जो अपने सेवक, अपने आश्रित, जो उनके डिपेंडेंट हैं, उनको संपत्ति देकर अपने समान नहीं बना लेता, अर्थात बना लेता है अगर वह प्रयोजन भूत स्वामी है। ठीक है, तो चारों लाइन का अगर एक साथ देखें तो, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप, समस्त प्राणियों के स्वामी, इस पृथ्वी पर आपके पवित्र गुणों का स्तवन करने वाले, आपके समान गुण वाले बन जाते हैं तो अति आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस लोक में निश्चय से उस मालिक से क्या प्रयोजन जो अपने आश्रित सेवक को अपने समान नहीं बना लेता। ठीक है, तो इसका भावार्थ देखिए। इसमें ये स्वामी अपने आश्रित को कुछ दे रहा है, विभूति दे रहा है, और यहाँ पर अगर जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में लगा है और अपने सारे पाप कर्मों का नाश किए जा रहा है। ठीक है, तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी
संसार में किस काम के जो अपने आश्रित, अपने अंडर में काम करने वालों को अपने समान न बना ले। मतलब कि वह स्वामी ही कार्यकारी है या स्वामी कहलाने के लायक है जो अपने आश्रित लोगों को अपने समान बनाने का भाव रखता है, अपने समान बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है। और भगवान को क्या उपमा दी है यहाँ पर? भगवान को क्या कहा है कि आप तीनों लोक के स्वामी हैं। ठीक है। तो आपकी भक्ति करने वाले जो आपको, आपके सामने सरेंडर हो गए हैं, शरण में आए हैं आपकी, तो उन भक्तों को क्या आप अपने जैसा नहीं बना लेंगे? क्योंकि आप भी तो हमारे लिए प्रयोजन भूत स्वामी ही हैं। आप हमारे संकटों को दूर करने में सहायक हैं। तो भगवान कैसे अपने जैसा बना लेते हैं उन्हें? अपने जैसा बनने का मार्ग बताकर। ठीक है ना? तो अपने जैसा उन्होंने किस मार्ग पर चले, मोक्ष का मार्ग बता दिया कि मैं ऐसे अरिहंत बना या ऐसे सिद्ध बनते हैं, तुम भी इस मार्ग पर चलो और तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। तो जो ये काव्य है, यह भक्ति के फल की उत्कृष्टता बता रहा है। यदि आपने भगवान को सच में अपना स्वामी बनाया है, और क्योंकि भगवान प्रयोजन भूत स्वामी हैं, तो वो आपको अपने जैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। मतलब कि हम भक्त होकर भी भगवान जैसा बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसमें देखने लायक हैं कि हमारे अंदर उत्साह भरा जा रहा है कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो, ऐसा भगवान अपने भक्तों को कह रहे हैं। तो सोचिए कि एक भक्ति जब भगवान बना सकती है, तो क्या वह एक गरीब को अमीर नहीं बना सकती? तो इसी वजह से इस काव्य को सब तरह की विभूतियां देने वाला बताया गया है। ठीक है। तो कभी आपको लगे कि हमें अपने काबिलियत को बढ़ाना है, ठीक है, तो भले ही आप अपने अपने से बड़े को, जिनके पास वो काबिलियत हो, उसको जय जिनेंद्र करें, और अपने से छोटों को अपने समान बनाने के हमेशा भाव रखें। ठीक है ना? तो जो चाहिए आपको वैसा मिल सकता है, क्योंकि भक्ति से भगवान बन सकते हैं। तो छोटी छोटी विभूतियां तो बहुत छोटी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसका लाभ भी देख लेते हैं। जो जगत प्रचलित लाभ है वो है कुकर विष निवारक काव्य। कुकर होता है श्वान, कुत्ता जिसे कहते हैं। तो उसका विष अगर किसी को चढ़ जाए तो उसका निवारण इस काव्य से हो सकता है। इसका दीप मंत्र देख लेते हैं। ओम रीम अर्हम दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धे, दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र। ओम रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धाणम। ओम रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धाणम। ठीक है। तो यहाँ पर इसके मंत्र भी हो गए, लाभ भी हो गए, और काव्य का अर्थ भी हो गया। तो जिनवानी स्तुति करें उससे पहले, आज इस सप्ताह का आखिरी दिन है, तो एक बार अगर हम सब काव्यों को फटाफट से जल्दी से समरी देख लेते हैं रिवीजन के लिए, और उससे जो मुझे लाभ नजर आता है वो ये कि हम किसी भी काव्य को भूलेंगे नहीं, और एक कड़ी की तरह से हम इस पूरे स्तोत्र को देख पाएंगे। तो देखते हैं। पहले काव्य में क्या बताया? संसार सागर में डूबने वाले प्राणियों के लिए आप आलंबन हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। देवलोग आपको नमस्कार करते हैं, मैं भी आपको भली प्रकार नमस्कार करके, फिर दूसरे काव्य पे आ गए, आपकी स्तुति करूंगा, नमस्कार करके आपकी स्तुति करूंगा। भले ही आपकी स्तुति विशिष्ट बुद्धि वाले देवों द्वारा की गई है, फिर भी आचार्य को लग रहा है कि कहाँ वे देव और कहाँ मैं। तो वो क्या कहते हैं तीसरे काव्य में कि मैं बालक के समान बुद्धि वाला हूं, इसलिए आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हो रहा हूं। ठीक है। तो तीसरे काव्य से पहले उन्हें रियलाइज हो गया कि कहाँ तो वो विशिष्ट बुद्धि वाले देव और कहाँ मैं, तो मैं बालक के समान हूं, इसलिए आपकी भक्ति करने को तैयार हूं। फिर फोर्थ काव्य में क्या कहते हैं? आपके सागर के समान विशाल और गहरे गुणों को देव भी आसानी से नहीं कह पाते। जैसे कल्पांत काल का समुद्र को तैर कर पार करना जिस प्रकार असंभव कार्य है, वैसा ही ये असंभव कार्य मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन
फिर 5वें काव्य पे आ गए। क्या कहते हैं? तो भी जैसे हिरणी शेर के आगे प्रेमवश बालक को बचाने के लिए कूद पड़ती है, मैं भी शक्तिहीन उस असंभव कार्य को यानी आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हो रहा हूं। ठीक है? फिर अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तैयार तो मैं हो रहा हूं, लेकिन छठे काव्य में कह रहे हैं अब चाहे विद्वान लोग मेरी हंसी ही क्यों ना उड़ाएं, आपका साथ ही आपके कारण ही मेरे भावों को प्रकट करने का अंदर में कारण बन रहा है। ठीक है? फिर 7वें में क्या कहते हैं? आपका स्तवन जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म को क्षण भर में नष्ट कर देता है। ऐसा आचार्य अंदर में विचार कर रहे हैं। फिर 8वें में क्या कहते हैं? इन सब कारणों से, जो ऊपर में अभी बताया ना, इन सब कारणों से मैं बुद्धिहीन होकर भी आपका स्तवन अब प्रारंभ कर रहा हूं, और क्योंकि यह स्तवन आपका है, इसलिए वह सभी के मन को हर्षाने वाला होगा कि मैं इतना सुंदर का स्तवन यहाँ पर करने वाला हूं। फिर 9th में कहते हैं कि स्तवन तो वैसे बहुत दूर की बात है, आपकी तो कथा ही प्राणियों के कर्मों का क्षय करने वाली है। मतलब कि आपकी कथा मात्र से उनके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं, तो स्तवन से तो बहुत बड़े कार्य हो सकते हैं। तो 10वें में बता दिया कि क्या कार्य हो सकते हैं, कि हे प्राणियों के स्वामी, आपका स्तवन भक्ति करने वाले को आपके समान बना देता है, अर्थात भगवान बना देने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है? तो ये 10 काव्य अगर हम कभी चिंतन करना चाहें तो इनको एक साथ चिंतन भी कर सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आइए जिनवानी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र।